आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हमने कल पढ़ी थी बॉयंट फोर्स के बारे में, बॉयंसी के बारे में पढ़ी थी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता बोलते हैं। फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं, लिक्विड और गैस भी, राइट। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबाने की कोशिश करते हैं तो अपने आप क्या आता है, ऊपर आता है। किसकी वजह से, उस बॉयंट फोर्स की वजह से। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था, बॉयंसी। आर्किमिडीज ने इस कॉन्सेप्ट को समझा और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया, जो क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली, चाहे वो आधा जाए चाहे वो पूरी जाए, इमर्ज इन अ फ्लूइड, किसी फ्लूइड में डुबाई जाती है, इट विल एक्सपीरियंस अ बॉयंट फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। कि मतलब जो ऑब्जेक्ट है जब वो किसी फ्लूइड में जाएगा तो वो अपने उसका भार कम हो जाएगा। और कितना भार उसका कम होगा, जितना वो ऑब्जेक्ट उस पानी को डिस्प्लेस करेगा। इतनी बातें समझ आई। अब क्या सही में, क्या वाकई में पानी डिस्प्लेस होता है या नहीं होता है, इसी सिद्धांत को आज हम प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं। हमने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, कौवे वाली कहानी, थर्स्टी क्रो, है ना। एक कौवा प्यासा था, है ना, कैसा था, एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल भटका था, ऐसा कैसा आगे क्या, घड़े में थोड़ा पानी था। मतलब कहानी तो सबको पता है ना, कि उसने उस घड़े में कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर उठाया और पानी पी लिया। तो आज वही सिद्धांत, क्या कौवा तुमसे ज्यादा तेज था या तुम कौवे से ज्यादा तेज हो, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। इस ग्लास के वाटर लेवल को हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो ग्लास का वाटर लेवल, अभी हिलाना नहीं से, ग्लास का वाटर लेवल ये है लगभग, ये हमने एक लाइन खींच दी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि लिक्विड भी एक फ्लूइड है, तो जैसे मैं इस पत्थर को इसमें डुबाऊंगा तो ये फ्लूइड क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। डिस्प्लेस होने का मतलब है इस ग्लास का जो ये वाटर लेवल है इंक्रीज होना चाहिए। क्या वाकई में होता है या नहीं होता वो देखते हैं। अब धीरे धीरे मैं इस पत्थर को यहाँ पे डुबाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्या पानी का लेवल इंक्रीज हुआ, देखते हैं, आइए जी। अब देखो पानी का लेवल आ गया है यहां पे, तो दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है कि इतना जो वाटर लेवल है वो क्या हो गया, इंक्रीज। मतलब अब अगर मैं इस वाटर लेवल को, जो ये दो लाइन के बीच का पानी है, अगर मैं एनी हाउ इसको मेजर कर पाया, जितना उस डिस्प्लेस वाटर का वेट होगा उतना ही इस पत्थर का वेट कम हो गया, किसके अंदर, पानी के अंदर। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 5 केजी का एक पत्थर है, जो हवा में कितने केजी का था, 5 केजी का। जैसे ही मैंने उसे पानी में डुबाया तो उसका वेट कितना हो गया, 0.5 केजी। अभी मैं कैसे बोल पा रहा हूं कि मैंने क्या किया, जैसे पानी में डूबा तो इसने पानी को बाहर छलकाया, बाहर छलके हुए पानी को मैंने इकट्ठा किया, उस इकट्ठे हुए पानी को मैंने मेजर किया, उसका वेट कितना आया, 0.5 लीटर आया। तो 0.5 केजी उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। तो अभी तो मैं इसका वेट इसके अंदर मेजर नहीं कर सकता, तो मेजर कैसे किया जाएगा, जो पानी इसने बाहर निकाला उसको मैंने इकट्ठा किया, उसको दोबारा मेजर किया और ये पाया कि जितना इसने वेट बाहर निकाला उतना ही इसका वेट क्या हुआ, कम हुआ। इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब जैसे ही देखो एक पत्थर गया तो इसका वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कौवे ने 100 पत्थर डाले होंगे तो वाटर लेवल कितना इंक्रीज हुआ होगा, और जब वाटर लेवल इंक्रीज हुआ होगा तो ऑब्वियसली बात उसने अपनी प्यास बुझाई होगी। तो आई होप तुम्हें आर्किमिडीज प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के बाद क्या करना है कि कोई भी चीज अगर तुम्हें भारी लग रही है तो क्या कर लो, अपने सामने एक वाटर टैंक रखो और उसमें उस चीज को लेके जाओ और चलते रहो, है ना। चलो ठीक है।